बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम मोटू था। मोटू अपनी ताकत के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब वह चलता तो धरती कांपने लगती। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े से बड़ा पेड़ भी उसकी टक्कर से गिर सकता था। मोटू को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों को तुच्छ समझता और उन्हें परेशान करता। एक दिन वह जंगल के एक कोने में पहुंचा, जहां चींटियों का एक बड़ा समूह अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा कर रहा था। चींटियां बहुत अनुशासित थीं और बिना किसी रुकावट के काम कर रही थीं। मोटू ने उन्हें देखा और हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नन्ही चींटियों, तुम इतनी छोटी हो कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक झटके में मिटा सकता हूं। चींटियों में से एक छोटी और बुद्धिमान चींटी थी, जिसका नाम चिकी था। वह बहुत समझदार थी और अन्याय के खिलाफ खड़ी होने का साहस रखती थी। उसने जवाब दिया, मोटू, ताकत केवल शरीर में नहीं होती बल्कि दिमाग में भी होती है। एक दिन मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगी। मोटू ठहाके मारकर हंस पड़ा और चला गया। लेकिन चिकी ने अपनी योजना बना ली थी। अगली सुबह मोटू जंगल के किनारे नदी पर पानी पीकर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगा। सूरज की गर्मी से वह थक गया था और गहरी नींद में चला गया। इसी मौके का इंतजार कर रही थी चिकी। उसने अपनी चींटी सेना को इकट्ठा किया और धीरे धीरे मोटू की सूंड में घुस गई। मोटू अचानक चिल्लाने लगा, अरे यह क्या हो रहा है? चिकी और उसकी साथी चींटियां उसकी सूंड के अंदर काटने लगी। मोटू दर्द से तड़प उठा। उसने अपनी सूंड को झटके से हिलाने की कोशिश की, लेकिन चींटियां इतनी छोटी थीं कि वह उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। चिकी ने हंसते हुए कहा, मोटू, अब बताओ, क्या सिर्फ शरीर की ताकत ही सबसे बड़ी होती है? मोटू दर्द से तड़पता रहा और बोला, चिकी, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आ गया कि केवल शारीरिक ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। एक शिकारी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में आया। उसके पास बड़े बड़े जाल और हथियार थे। वह हाथियों का शिकार करने के लिए जाना जाता था। मोटू ने दूर से शिकारी को देखा और डर गया। उसने सोचा, अगर ये लोग मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए तो मेरी ताकत भी मुझे बचा नहीं पाएगी। वह जल्दी से चिकी के पास गया और पूरी बात बताई। चिकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के बाकी जानवरों को भी खतरे के बारे में बताया। जब शिकारी ने मोटू के लिए जाल बिछाया तो चींटियों ने झुंड बनाकर उन पर हमला कर दिया। वे शिकारी के शरीर पर चढ़कर उन्हें काटने लगी। शिकारी बुरी तरह तड़पने लगे और इधर-उधर भागने लगे। मोटू ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने पैरों से जाल को तोड़ डाला और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर शिकारी को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। शिकारी के जाने के बाद मोटू और चिकी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मोटू को एहसास हुआ कि जंगल में सबका अपना महत्व होता है और छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। इसके बाद जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। चींटियां और मोटू अब मिलकर जंगल की रक्षा करते। जब भी कोई शिकारी जंगल में आता तो चींटियां अपने झुंड से हमला करती और मोटू अपनी ताकत से उन्हें जंगल से बाहर भगा देता। समय बीतता गया और मोटू और चिकी की दोस्ती पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। अब मोटू पहले जैसा अहंकारी नहीं था, बल्कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करता था।